बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम यूनिट 20 के एक्सरसाइज 20.3 का आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और उसके 2 पार्ट्स हैं। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो करना शुरू करते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो है हमारे पास फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ m इफ़, मतलब हमें वैल्यूज़ मालूम करनी है m की। अगर जैसे हमारे पास पहला पार्ट ये है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, मतलब सम ऑफ द रूट्स। मैंने जब इसका क्वेश्चन नंबर 1 कराया था तो मैंने आपको बताया था सम ऑफ रूट्स क्या होता है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा है, इसे हम सम ऑफ रूट्स कहते हैं। और जैसे इक्वेशन हमारे पास एक ये दी हुई सी है, इज़ 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। मतलब जब यहाँ पे टाइम्स आ जाए तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब हमें जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकलेगा उससे हमें मल्टीप्लाई कराना है 3/2 से। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो वही करते हैं, सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। सही है, सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन, ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन ये है x² + 3m - 7। सही है, 3m - 7 और ये x + 5m = 0। सही है, तो सबसे पहले तो हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, फिर उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सम ऑफ रूट्स। सही है, और वो क्या है, बराबर है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट के, ठीक है, बराबर है। अब जैसे इन्होंने कहा है कि 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट, मतलब हमें क्या करना है, हमें 3/2 को मल्टीप्लाई करवाना है किससे, प्रोडक्ट ऑफ रूट से। सही है, तो ये हमारे पास एक तरह की इक्वेशन बन गई। सही है, अब क्या करेंगे, जैसे ये हमारे पास मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले कर लेते हैं कि ए बी सी हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 1, बी हमारे पास इन्होंने दिया है 3m - 7 और सी हमारे पास है 5m। सही है, अब हमारे पास अब जैसे सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे मतलब b हमारे पास क्या है, b हमारे पास है -3m - 7, ठीक है, और अपॉन में a हमारे पास है 1। सही है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब जैसे यहाँ पे माइनस की साइन है तो इसलिए ब्रैकेट लगाइए। अब माइनस की साइन जब भी मतलब होती है तो हम मतलब जो हमारी अंदर वाली वैल्यू होती है उसकी जो साइन होती है वो चेंज हो जाती है। कैसे, माइनस प्लस -3m, ठीक है, और माइनस प्लस 7। सही है, और यहाँ पे 1 है तो हम 1 डिनोमिनेटर में 1 होता है तो उसे हम नहीं लिखते, तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स निकल गया। सही है, अब हम सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, अल्फ़ा और बीटा। सही है, तो इसका ये बराबर होता है c/a के, ठीक है। c हमारे पास क्या है, c हमारे पास है यहाँ पे 5m, ठीक है, 5m है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब 1 डिनोमिनेटर में हो तो हम उसको नहीं लिखते, तो यहाँ पे हम सिर्फ लिख देंगे 5m। सही है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या है, 5m। अब हम क्या करेंगे, हम एक लाइन लिखेंगे कि पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। सही है, तो इक्वेशन 1 है, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आया था, -3m + 7, ठीक है। ये हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा = 3/2, और इसके बाद जो हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा आया था वो था 5 और m, ठीक है, इंटू 5m। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे इसको तो एज इट इज़ उतार लेंगे, = 3 और 5 को मल्टीप्लाई करा देंगे तो 15 बन जाएगा और अपॉन में 2 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये 2 जो है 15 के साथ डिवाइड हो रहा है, = के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगा -3m + 7 = यहाँ पे से 15 रहेगा और m। सही है, अब क्या होगा, ये 2 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो यहीं पर कर लेते हैं।
तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 2 है इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। 2 3 से 6 आ जाएगा, 6 और m और यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 7 2 ज़ा 14, ठीक है। तो यहाँ पे 7 2 ज़ा 14 इज इक्वल टू 15m। आप क्या करेंगे, इस -6 इक्वल टू के उधर ले जाएंगे, ठीक है। ये प्लस का 14 इधर ही रहेगा, इज इक्वल टू 15 प्लस 6 हो जाएगा, माइनस के इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 21m, ठीक है, और यहाँ पे 14, ठीक है। तो अब ये m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे इसको, तो 14 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 इज इक्वल टू m। तो m हमारे पास, m की वैल्यू हमारे पास आई 2/3, ठीक है। तो हमारे पास m की वैल्यू आ चुकी है, वो है 2/3, ठीक है। तो हमने m की वैल्यू निकाल ली। अब जैसे यहाँ पे हम एक लाइन लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, मतलब हम गिवन कंडीशन के मुताबिक जो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है अल्फ़ा इंटू बीटा के, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा जो मल्टीप्लाई होगा 3/2 के, क्योंकि जब भी ये आए कि 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट, तो इसका मतलब होता है कि 3/2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लाइन लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सही है। तो ये हमारे पास आ गया, सही है। अब इसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं। तो अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। इसका दूसरा पार्ट है सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन है इज इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। अब क्या है, ये 6 को 6 मल्टीप्लाई होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से, सही है। तो यहाँ पे हम ये लाइन पहले ही लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है, ठीक है, बराबर किसके है, अल्फ़ा इंटू बीटा, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन 1, ठीक है, ये 1 है। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन कौन सी दी है, हमें दी है 2x² - 3x + 4m इज़ इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे a और b c हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 2, ठीक है, b हमारे पास है -3 और c हमारे पास है 4m, ठीक है, 4m। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो वो है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, वो हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारे पास ये, ठीक है, के बराबर किसके होता है ये, कि -b/a, सही है। तो माइनस भी हमारे पास क्या है, माइनस भी हमारे पास है -3, ठीक है, अपॉन में 2 आ गया, इज इक्वल टू माइनस प्लस होता है तो 3/2, ठीक है। तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट आ गया, ठीक है, ये इतना ही होगा। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, c/a। अब c हमारे पास क्या है 4m, a हमारे पास क्या है 2, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2m। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है 2m, सही है। तो ये हमारा निकल गया, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब हम इनको इक्वेशन 1 में इनको पुट कर देते हैं। कैसे, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या है, वो है ये हमारे पास है, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, वो है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा। सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 6 अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये पहले पार्ट में भी लिखना था इसको, ठीक है, तो मैंने लिखा नहीं था, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये कर लिया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आया था, अल्फ़ा प्लस बीटा आया था 3/2, ठीक है, इज इक्वल टू 6 इंटू
2m। अब क्या करेंगे, इस 6 और 2 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12m। अब ये 2 3 के साथ डिवाइड हो रहा है, मतलब इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 12m। सही है। अब क्या 12 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24m। सही है। अब ये 24m के साथ मल्टीप्लाई है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 1 जा 3, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 3, मतलब 3 8 जा 24। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आया है, यहाँ पे हमारे पास आंसर आया m की वैल्यू हमारे पास आई है 8। ठीक है, तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू हमारे पास आई है 8। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया और इसके हमने दोनों पार्ट्स कर लिए। सॉरी, m की वैल्यू 8 नहीं आई है, 1/8 आई है। ठीक है, क्योंकि 1 जो था वो न्यूमरेटर में था, ना कि डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में होता है तो हम इसको लिखते नहीं, लेकिन न्यूमरेटर में होता है तो हम इसको लिखते हैं। तो हमारे पास m की वैल्यू है 1/8। सही है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 अब सही हो गया। सही है, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने यूनिट 20 के एक्सरसाइज 20.3 का आज क्वेश्चन नंबर 2 किया था। इस क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स थे, तो वह हमने दोनों कर लिए। तो उम्मीद है कि आपको आज का सवाल समझ आया होगा और कल की वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आज का जो हमने सवाल किया वो आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो फिर अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।